रिया जिस गांव में रहती थी वहाँ स्कूल नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था। इसलिए रिया अपने पड़ोसी गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पापा, आपसे मैं कोचिंग भी करूंगी। पर बेटा, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, कोचिंग कहाँ से करोगी? पापा, वो मेरी सहेली है ना पायल, उसके घर के बगल में कोचिंग क्लासेस होती है। मेरी स्कूल 3 बजे तक है और 5 बजे कोचिंग क्लासेस होती है। मैं 2 घंटे पायल के यहाँ रुक जाऊंगी और शाम को घर आ जाऊंगी। रिया के समझाने पर रिया के पापा मान जाते हैं, लेकिन रिया जिस रास्ते से आना जाना करती थी उस रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। उस रास्ते में कच्ची सड़क भी थी। एक दिन रिया घर वापस आ रही थी, तभी उसकी साइकिल पंचर हो गई। हे भगवान, ये मेरी साइकिल को अभी ही पंचर होना था। रिया ने जब नजर उठाकर देखा तो उसके सामने कच्चा रास्ता था। ये तो कच्ची सड़क है, अगर मैं इससे घर जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊंगी। और वो साइकिल को लेकर पैदल ही चलने लगी। तभी चलते चलते उसे एक औरत दिखाई दी जो अपने बच्चे को लिए रो रही थी। क्या हुआ चाची, आप ऐसे क्यों रो रही हो? वो औरत जब रिया को देखती है तो रिया की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। रिया उसे देख साइकिल छोड़ दौड़ने लगी और उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल दौड़ी जा रही थी। रिया दौड़ते हुए बहुत दूर निकल जाती है और घबराहट में बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आया, चारों तरफ देखती है तो वो चुड़ैल गायब थी। ये कहाँ फंस गई मैं? अब रिया पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ी। तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो अर्थी लिए जा रहे थे। तभी एक आदमी की नजर रिया पर पड़ी, वो जोरों से चिल्लाया। फिर सभी रिया के पीछे भागने शुरू किया। ये देख रिया भागने लगी। अब रिया भागते भागते थक चुकी थी। तभी रिया की नजर एक मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर बहुत ही भव्य था। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रिया ने सारी घटना पंडित जी को बताया। बेटी, तुमने जो औरत देखा वो औरत मरी हुई थी और जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे वो उसके अर्थी को जलाने के लिए ले जा रहे थे। तभी कुछ डाकुओं ने उन सभी को लूट लिया, फिर सभी को मार भी दिया। फिर उन सभी की लाशें कई दिनों तक इस जंगल में सड़ती रही। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने आया तो उन्होंने ये सब देखा। फिर गांव वालों को जाकर सभी को बताया। कुछ गांव वाले ने उन सभी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन सभी को पिंडदान न मिला। इसकी वजह से उसकी रूहें इस जंगल में भटकती रहती है। जिसे देखे उसे अपना दुश्मन मान लेती है। पर बाबा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम सुबह घर चली जाना, अभी यहीं पर सो जाओ। तुम इस मंदिर में पूरी तरह सुरक्षित हो। रिया पंडित जी की बात मान लेती है और वहीं सो जाती है। फिर सुबह हुई, लेकिन रिया ने जो नजारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो भव्य मंदिर एक खंडर में बदल चुका था। ये देख रिया वहाँ से भागी। तभी उसे उसके एक गाँव वाले से मुलाकात हुई। चाचा, मेरी मदद कीजिए। अरे रिया बिटिया, तुम स्कूल नहीं गई? चाचा, मुझे घर जाना है। फिर चाचा ने रिया को घर पहुँचाया। रिया, रात भर कहाँ थी बेटा? मैं और तुम्हारी माँ रात भर नहीं सोए। फिर हमें लगा तुम पायल के यहाँ होगी। तभी रिया ने सारी घटना बताई। पापा, अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। रिया अब तक उस हादसे से उभर नहीं सकी।